हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, 11 चैप्टर, ठीक है, 11 नंबर। और चलिए 11 चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सादे मानचित्र में दक्षिण पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि जब दक्षिण भारत के पठार को हमको दिखाना हो तो किस रंग से जो हम उसको पुताई करेंगे तो मतलब बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हरे रंग से, भूरे रंग से, नीले रंग से और काले रंग से। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि पठार जो है ना वो पठार हमेशा भूरे रंग से किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग भूरा रंग ही चुनेंगे, ठीक है। तो ये भूरा रंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हरे रंग की घास उसको दर्शाना तो हरे रंग के करता है, पानी के लिए नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं और ठीक है काले रंग का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पठार के लिए भूरे रंग का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन था। मतलब इंग्लैंड में मुद्रा कला जो था, मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति था, ठीक है। तो हेमिल्टन था, कैक्सटन था और एडिसन था और स्मिथ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका कैक्सटन, ठीक है, कैक्सटन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कैक्सटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि समोच्च रेखा दूर दूर बनाई जाती है, दूरी दूर पर बनाई जाती है, तब इसमें किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है, ठीक है। किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है, तीव्र ढाल का, ठीक है, मंद ढाल का, सीढ़ीनुमा ढाल का और अवतल ढाल का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल ढाल का, क्या, अवतल ढाल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, अस्तर रंजन कहा जाता है, छाया लेखन कहा जाता है, हैस्यूर कहा जाता है और समोच्च रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैस्यूर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, हैस्यूर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। अच्छा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, कॉमन बिल, ठीक है, यंग इंडिया, बंगाली और बिहारी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यंग इंडिया। क्या, महात्मा गांधी जो पत्र का संपादन किया था वो किया था यंग इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया का, ठीक, ये संपादन किया थे महात्मा गांधी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी सर्वोच्च रेखा सटी सी है, फिर उसकी दूरी तीसरी चौथी सर्वोच्च रेखा से सटी हुई रहे, तो उनकी दूरी पांचवी और छठी सर्वोच्च रेखा से सटी रहे, तो उसके लिए किस ढाल का पता चलता है। तो खड़ी ढाल, धीमी ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल और सम ढाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीढ़ीनुमा ढाल से, ठीक है। कि इस तरह से, जैसे कि इस तरह से ढाल बना हुआ है, इस तरह से ढाल बना हुआ है, तो ये क्या सीढ़ी की तरह ही लगा है, इसलिए ये सीढ़ी नुमा ढाल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भी आकार की सर्वोच्च रेखाएं स्थलकृत के प्रदर्शन के लिए खींची गई जाती है। मतलब किस तरह से रेखा खींची जाती है, ठीक है, पठार, बाहुकुट, ज्वालामुखी पहाड़ और झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाहुकुट, ठीक है, बाहुकुट, ठीक है, भी आकार का जो बना होता है उसको बाहुकुट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, प्राकृतिक मानचित्र है, ठीक है, उसमें मरुस्थल को दर्शाना है, मरुस्थल का पिक्चर को दर्शाना है, तो बोल रहा है कि उसमें किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इसे कौन सा रंग होगा, लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, हरा होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आपको पीला हो जाएगा। ये कौन सा कलर रहेगा, मरुस्थल को दर्शाना हो तो कौन सा कलर, पीला, ठीक है, मरुस्थल को दर्शाना हो तो पीला कलर, याद रखिएगा पीला कलर, पीला, मरुस्थल के लिए पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर पीला हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से उच्चावाच प्रदर्शनी की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है। अच्छा, सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है, पर्वतीय छाया, हैस्यूर, कंटूर या समुच्च रेखा या अस्तर रंजन, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कंटूर या सर्वोच्च रेखा। ठीक है, कंटूर या सर्वोच्च रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखा द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूरी तक खाली जगह को छोड़ दी जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, पहाड़, पठार, जल प्रांत और नदी घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पठार। क्या? पठार बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि समोच्च रेखाओं के नदियों प्रदर्शित करने हैं दो या दो से अधिक रेखाओं एक ही बिंदु पर मिलती है दिखाई दी गई हो, तो उस स्थान को किस प्रकार की भू आकृति पर प्रदर्शित माना जाता है? बोल रहा है कि अगर दो रेखाएं एक ही जगह पर प्रदर्शित होती तो उस बिंदु को दिखाई देने वाले उस स्थान को किस प्रकार के भू आकृति प्रदर्शन माना जाता है? ठीक है, झील, जलप्रांत, पहाड़, सीढ़ीनुमा ढाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जल प्रांत। क्या? जल प्रांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रित वृत्ताकार हो जिनकी बीच की समोच्च रेखाएं अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इनमें इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है? तो किस प्रकार के भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है? पहाड़, पठार, मैदानी और झील। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहाड़। क्या? पहाड़, याद रखिएगा। ठीक है, पहाड़, तो पहाड़, पहाड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। छोटी मापनी के लिए मानचित्र में उच्चाबाच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? अच्छा, अस्थरंजन, हैस्यूर, तल चिन्ह और पर्वतीय छायाकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्वतीय छायाकरण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन विधि उच्चाबाच प्रदर्शन की विधि नहीं है? उच्चाबाच प्रदर्शन की विधि नहीं है हैस्यूर, समोच्च रेखाएं, अंक विधि और रंग विधि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंक विधि। क्या? अंक विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान से विशेष माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है, त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है, विशेष ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। क्या? स्थानीय ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अस्थारंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदानी और जल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? जल, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हैस्यूर विधि में उच्चावाच निरूपण से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं? छोटी रेखाएं, मोटी रेखाएं, महीन रेखाएं और खंडित रेखाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोटी रेखाएं। क्या? मोटी रेखाएं, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत हाल को प्रदर्शित किया जाता है गहरी आभा से, हल्की हवा से, आभा से, खाली छोड़कर और समतल रेखाओं से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गहरी आभा से। ठीक है, गहरी आभा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर सर्वोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? अच्छा, सर्वोच्च रेखाओं से किस रंग से प्रदर्शित किया? काला, बैगनी, बादामी, पीला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बादामी, बादामी कलर से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई है तो वह किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन करता है? तो धीमी ढाल का प्रदर्शन करता है, सीढ़ीनुमा ढाल का प्रदर्शन करता है, सागर तल का प्रदर्शन करता है, खड़ी ढाल का प्रदर्शन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धीमी ढाल का प्रदर्शन करता है। क्या चीज? धीमी ढाल का प्रदर्शन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हैस्यूर विधि में ढालू हिस्सा दिखाई देता है। ढालू हिस्सा क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है, बादामी दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है काला दिखाई देता है। ठीक है, क्या? काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह के संदर्भ में किस स्थान की मापी गई चिन्ह को क्या कहा जाता है? मापी गई चिन्ह को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है, अंक विधि कहा जाता है, रंग विधि कहा जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थानीय विधि कहा जाता है। क्या? स्थानिक विधि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर और रीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेहमान। क्या? लेहमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश को पड़ने की कल्पना की जाती है? किस दिशा में? तो उत्तर पूर्व दिशा में, पूर्व दक्षिण दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। क्या? उत्तर पश्चिम दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अस्थरंजन कहा जाता है, पर्वतीय छायाकरण कहा जाता है, हेस्यूर कहा जाता है, तल चिन्ह कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेस्यूर किया जाता है। क्या? हेस्यूर किया जाता है। चलिए अगला, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है, यहीं पर शॉर्ट क्वेश्चन था, ये 25 को था। ठीक है, तो आशा है कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्या था क्वेश्चन? ये था मानचित्र से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ढलुआ दिशा को ढलान को क्या कहा जाता है, इसको कौन कलर से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में ये चीज था। ठीक है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जहां तक हो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।